सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है और वो ये है कि पहले दौर की वोटिंग खत्म हुई नहीं और 21 पार्टियां एक साथ मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं कि ईवीएम में 50% जो मशीन्स हैं उसमें वीवीपैट काउंटिंग होनी चाहिए, ट्रेल की काउंटिंग होनी चाहिए। कैसे संभालिएगा मामला? मामला बिल्कुल साफ है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जब हुए थे तब उसमें ईवीएम गड़बड़ नहीं थी। यहाँ तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती है और इस समय ईवीएम गड़बड़ हो गई लोकसभा के चुनाव में। ऐसा हुआ है, जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि इस बार भी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि एनडीए 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बना दे। अब ये हताशा, ये 2/3 मेजॉरिटी एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये हताशा है लोगों की। ये प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद जो असेसमेंट आया है उसके बाद इतना बिल्कुल हताशा की स्थिति पैदा हुई है हमारे इन सारे राजनीतिक दलों में। और हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, इसको बिल्कुल स्वस्थ चित्त से इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब ये है सर कि मैंने आपके लगभग सभी चुनावी भाषण सुने। मैंने मथुरा में भी आपको सुना, तो मथुरा में आपके बोल ये थे कि हमारे वीर सैनिक वहां गए और वो मार के आए। वहां गिनते थोड़ी, और एक दो को मारते तो गिनते, इतनों को मार के आए थे कैसे गिनते। आपने यहाँ पर कहा कि वीर योद्धा हैं और गिद्ध युद्ध वीर लाशें नहीं गिना करते, युद्ध वीर लाशें नहीं गिना करते। मतलब राष्ट्रवाद ही लगाएगा बेड़ा पार। ये राजनाथ जी ने लगभग आपकी पूरी वैसे मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी की अपने राष्ट्र के प्रति अथवा उसकी राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली जो विचारधारा है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके प्रति तो सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम राजनीति तो राष्ट्र के लिए ही राजनीति कर रहे हैं ना, किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या अपना घर बनाने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं? क्या हम सत्ता सुख भोगने के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या केवल सरकार बनाकर हम धन लूटने के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं ना। लेकिन सर क्या चुनाव तो हेमा मालिनी लड़ेंगी या संघमित्रा मौर्य लड़ेंगी, चुनाव राष्ट्रवाद थोड़ी लड़ेगा आपके लिए। व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता जानना चाहती है ना कि उसकी विचारधारा क्या है, सोच क्या है अपने देश के प्रति। आपने देखा होगा कैसी एक सेंस ऑफ प्राइड, एक स्वाभिमान की भावना राष्ट्र के नाम पर लोगों के मन के अंदर रहती है। शायद एक भी हाथ ऐसा नहीं नीचे रह जाता होगा जो कि न बजता हो। सारे हाथ ऊपर होकर जो तालियों गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठता है, पूरी ऑडियंस तालियां बजाती है ना स्वाभिमान की भावना।